अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हर एक यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड होगा और जो टाइटल में पढ़ रहे हो वो एकदम मार्मिक प्रश्न है सभी परिवारजनों के लिए कि क्या आप सच में किसी आग की प्रतीक्षा कर रहे हो जागने के लिए। अभी शायद आपको इस वीडियो का हेतु समझ में ना आए, लेकिन शांति से पहले जो हम एक कहानी सुना रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर वास्तविकता के साथ थोड़ी सी बातें करेंगे, आने वाले समय के कालखंड के साथ उसे कनेक्ट करेंगे और कहाँ पे आप आलस्य में चूक रहे हो उसके ऊपर भी बात होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी वैसे तो एक काल्पनिक कथा है, लेकिन ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसका तो हम दावा कर ही सकते हैं, क्योंकि शाब्दिक रूप से कई बार कुछ समझाया जाए उससे ज़्यादा अच्छा है कि मार्मिक रूप से वो आपके भीतर को स्पर्श कर जाए। तो ये आपके भीतर झांकने को आपको मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक राज्य की ओर चलते हैं कि जहाँ के लोगों ने काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, जीवन जीना की कोशिश करना ही छोड़ दिया था, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वो राज्य जो था वो बाहर से तो समृद्ध दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वो धीरे धीरे खोखला होता जाता था। उस राज्य में खेत थे, लेकिन हल चलाने वाला कोई नहीं था। उस राज्य में घर थे, लेकिन चूल्हे ठंडे पड़े हुए थे। लोगों के पास बहुत समय था, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था। तो वो है ना कि आज का काम कल करो, कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है सर, अभी जीना है बरसों। तो कल उनके जीवन में कभी आता ही नहीं था। और जो थोड़े बहुत लोग थे कि जो मेहनत करते करते इन सब का पालन पोषण कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे थक गए थे। जब मेहनत करने वाला ही सबका बोझ ढाने लगे ना, तो फिर उसके कंधे नहीं, उसका मन भी टूट जाता है। और यही हुआ इन मेहनत करने वाले लोग जो राज्य में थे उनके साथ। और फिर वो उनका गुस्सा बन गया। उन लोगों ने उन आलसियों को भोजन देने से वो कतराने लगे। आलसियों को आया गुस्सा, वो पहुंच गए राजा के दरबार में, और वहां पे वो याचिका नहीं कर रहे थे, वो जो कह रहे थे उनमें अधिकार का भाव था। तो उन्होंने राजा जी से कहा कि महाराज आप बहुत दयालु है, लेकिन आप हमारे लिए ऐसा स्थान बनवा दीजिए जहां हमें कोई काम न करना पड़े, जहां पे भोजन और विश्राम की पूरी व्यवस्था हो जाए। राजा समझदार था, उसने तो सोचा था कि भाई मैं अपने राज्य में क्या व्यवस्थाएं बनाना चाहता हूं और ये कहाँ पे जा रहा है। राजा ने कहा ठीक है, एक आश्रम बना देते हैं। ठीक है, बढ़िया सा आश्रम, बहुत बड़ी जगह, सोने के लिए मुलायम बिस्तर, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं। तो आलसी संतुष्ट थे, उनको यही चाहिए था, तो एकदम आराम से जी रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। फिर एक दिन अचानक से राजा ने कुछ सिपाहियों को आदेश दिया कि हमारे साथ चलिए। वो वहाँ आश्रम में चले गए और सिपाहियों से कहा कि आश्रम के एक हिस्से में आप आग लगा दो। सिपाही थोड़े से चौंक गए कि महाराज ये आप क्या कह रहे हैं। कोई यहाँ पे प्रवचन का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन एक मार्मिक कथा है, शायद आप सभी की भीतर की आंखों को खोल दे। तो सिपाहियों को वो करना पड़ा। आग धीरे धीरे फैलती गई। तो वहां तो सब आलसी ऐसे ही पड़े हुए थे, सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही आग की लपटें आई, जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि आग फैल रही है, उठकर भागने लगे। सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी एनर्जी लगा से
उस आश्रम से बाहर भागने लगे। सारे लोग निकल गए, 2 आलसी वहां पे फिर भी सोए पड़े हुए थे। एक आलसी को पीठ में कुछ गरम जलन जैसा अनुभव हुआ, तो उसने दूसरे आलसी से कहा कि भाई देख, ये मुझे पीठ में जलन जैसा क्यों दिख रहा है। दूसरा आलसी उससे भी बड़ा था, उसने बिना आंखें खोले कहा कि भाई एक काम कर, करवट बदल ले और सो जा। राजा और सिपाही ये देख रहे थे। उन दोनों को उठाने की कोशिश भी नहीं की गई, प्रयत्न भी नहीं किया गया। राजा ने कहा कि इन लोगों को यहीं छोड़ दो, क्योंकि ये आलसी की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। जो जितने भी लोग आलसी थे ना, वो जब आग लग गई तब उठकर भाग खड़े हुए। मतलब वो पूरी तरह से आलस्य उनकी चेतना में नहीं था। काम न करने का जो इनका एक प्रलोभन था, वो उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया था। लेकिन ये तो चेतना शून्य हो चुके हैं, इन्हें हम दंड भी नहीं दे सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें वहीं पे छोड़ दो। और बस यही किया गया। राजा वापिस आ गए और बाकी के लोगों को फिर एक अनुशासन दे दिया गया और राज्य में बहुत सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल के गई। कहानी समाप्त। अब ये 6 मिनट की कहानी आपको क्यों सुनाई? समय का ऐसा कालखंड आ रहा है, 2024 से हम कहते आ रहे हैं कि एक समय का ऐसा कालखंड है, धीरे धीरे हम निकट जाते जा रहे हैं। बाह्य ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटित होने वाली है, उसका प्रभाव पूरे भूभाग के ऊपर पड़ रहा है। युद्ध वाली परिस्थितियां हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, जो भी हो। लेकिन अब धीरे धीरे हम उस समय के कालखंड में जा रहे हैं कि जहां पे हमारा आंतरिक ब्रह्मांड मजबूत हो, यह आवश्यक होगा। तो आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत कैसे किया जाए? ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के साथ अगर आप अपने आंतरिक ब्रह्मांड को कनेक्ट कर देते हो, अगर वो ऊर्जा का अनुभव आपको होने लगता है, वो ऊर्जा का प्रवाह आपके आंतरिक ब्रह्मांड से बहना शुरू हो जाता है और कुछ विशिष्ट मुद्राएं सीख लेते हो, आप अपने आप को रेडी करके रखते हो। ये पूरा वीडियो इसलिए बनाया, अभी कुछ दिन पहले भी प्रिडिक्शन की गई थी। वैसे तो हम पिछले 2-3 सालों से कह रहे हैं कि 26 से 28 में एक बड़ी महामारी का योग है। फिर बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि सर 3 साल बहुत बड़े होते हैं, कृपया मिनिमाइज करके बता दीजिए। नेक्स्ट ईयर है 2027, एक महामारी का योग है। ये कोविड जितनी स्प्रेड नहीं होगी, बढ़ेगी। कई लोग चपेट में भी आएंगे, लेकिन फिर कंट्रोल में आ जाएगी। लोगों का आलस्य और बढ़ेगा। मैं आलस्य शब्द का प्रयोजन कर रहा हूं क्योंकि इतने सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया गया कि भाई सीख लो, समय का ऐसा कालखंड आ रहा है कि हम ये दावा नहीं करते कि इससे आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड मजबूत रहा ना। आपने कोविड के टाइम पे भी आपने आपके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को ही मजबूत करने का प्रयत्न किया था, तो इसके बहुत सारे फायदे और भी है। हम प्रमुख 7 चक्रों की बात करें, ज्योतिष शास्त्र में यह विधान है कि कुंडली के 9 के 9 प्रमुख ग्रह इन्हीं 7 चक्रों के साथ सम्मिलित है। ठीक है, नाभि में वो ऊर्जा का संग्रह होने लगा, एक दिन में नहीं होता, समय लगता है। कई सारे लोग सीख चुके हैं विश्व भर से ऑनलाइन। पहले तो सेमिनार कर रहे थे, मुंबई के सेमिनार में वो एक प्रयोग किया गया, अद्भुत रूप से सफल रहा, तो फिर दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं। तो अपनी आलस्य को थोड़ा सा साइड में रख के उन लोगों के अनुभव सुन लीजिए, देख लीजिए, शायद आलस्य दूर हो जाए। हमने नहीं कहा था कि आपको ये बोलना है, उनको जो अनुभव मिला है ना, वो अपने शब्दों में ही वर्णित कर रहे हैं। डिसाइड आपको करना है कि क्या सच में आप किसी आग की प्रतीक्षा कर रहे हैं जागने के लिए, और जब आग फैल चुकी होगी और तब कुआं खोदने के लिए जाएंगे, तो क्या उसका कोई औचित्य बनेगा? पहले जो लोग सीख चुके हैं ना, आग लगने से पहले या आग लगने की खबर सुनते ही जिन्होंने भागना दौड़ना शुरू कर दिया, कहानी के किरदार की अगर हम बात करें, तो ये वो लोग हैं। उनके अनुभव से सुन लीजिए। Hello Rupen ji, namaste. This is Dilbar Motasha
from Cary, North Carolina, USA. I have been part of your Mudra course and I have definitely felt much better. I can feel the vibration and energy throughout my body through the chakras because I've been meditating also previously. And thank you for teaching me this course and making me a part of it. I appreciate it very much and I would like to continue further. Thank you. Namaste. नमस्ते गुरुजी, मैं अंकिता नासिक महाराष्ट्र से। मैंने जब कल पहली मुद्रा की तब मेरे हाथों में झंझनाहट सी हुई और मेरे कंधे भी बहुत भारी पड़ गए थे और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये मुद्रा का। बहुत अच्छा था। धन्यवाद। सबसे पहले मैं रुपेन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यह मुद्राओं को हमारे लिए घर बैठे सीखना इतना आसान बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुद्राएं जब जब ये मुद्राओं सीखना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि इस मुद्राओं का परिणाम इतना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने शुरू में ये मुद्राओं करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो पहली मुद्राओं के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊर्जा के लिए आह्वान किया। तो पहली बार में तो मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा, ठीक ठीक रहा। पर जैसे मैं निरंतर अभ्यास करती रही तो कुछ दिनों बाद जैसे ये मैंने अभ्यास किया तो जब तीसरी चौथी बार में ही मुझे अद्भुत रिज़ल्ट मिले इसके। जैसे मैंने आह्वान किया तो वो चौथी बार पांचवी बार में मेरा आह्वान मुझे पूरे अपने पाँव के टोस तक अनुभव हुआ। और अब तो ये हाल है कि जैसे मैं आह्वान के लिए अपने हाथ उठाती हूँ, सिर्फ हाथ उठाती हूँ, अभी तो मैंने आह्वान किया भी नहीं है और वो जो बाहरी ऊर्जा का जो फ्लो है वो मेरे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये हम जैसे रुपेन सर बोलते हैं कि ये आपकी कल्पना के परे। सचमुच मैंने ये अनुभव किया है कि ये चीज़ कल्पना के परे है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना संभव नहीं, संभव तो क्या नामुमकिन है। तो इसे आपको खुद से ही अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूँगी कि हर किसी को यह मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए। एक बार फिर से थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रुपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्कार सर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये जो मुद्रा वाला जो वर्कशॉप है ये मैं समझती हूँ कि सभी के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव या एक्सपीरियंस रहा उसको आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है और जब मैंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए ब्रह्मांड की और ये आह्वान किया कि जो एनर्जी है वो मेरी तरफ आए, मेरे इंटरनल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो ऊर्जा आए, तो मुझे मेरे हाथों में झंझनाहट भी महसूस हुई, कंपन भी महसूस हुआ, कंधों में दर्द भी हुआ और सिर के ऊपर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जैसे सहलाती है सिर पर हाथ रख करके, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं समझती हूँ कि
ये एक बहुत बड़ा जो आप पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्नेहल कुलकर्णी, मैं पूना से हूँ। पिछले हफ्ते हमने रूपेन शाह सर का मुद्रा का कोर्स ज्वाइन किया। उन्होंने जब पहली मुद्रा का हमें वीडियो भेजा तो उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना हमने शुरू किया। अभ्यास करते वक्त हमें ये महसूस हुआ कि हमारे हाथों में कुछ झंझनाहट सी लग रही है और गर्दन के आजू बाजू में भी थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब शरीर के अंदर कुछ प्रवेश कर रहा है। मुद्रा का हमने दिन में 3 से 4 बार अभ्यास करना शुरू किया। उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि एनर्जी जो है दिन भर बहुत अच्छे से बनी रहती है, काम के ऊपर फोकस बना रहता है। मेरी चिड़चिड़ कम हो गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब शांत नींद नहीं आती थी, बीच बीच में नींद खुल जाती थी। लेकिन अब मैं जब रात को सोती हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है और सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मुझे अगला वीडियो भेज दें ताकि मैं उसका भी अभ्यास करना शुरू कर सकूँ। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। आपकी मुद्राओं का वीडियो मिला और हम आपके ग्रुप में बहुत पहले से ज्वाइन किए हुए हैं और आपसे जुड़ना चाहते थे। बहुत अच्छा लगा और हमने मुद्राएं ट्राई की। स्टार्टिंग में लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मुद्राएं 3-4 बार की या उसको रिपीट किया तो हाथों के अंदर एक एनर्जी सी फील हुई और चूटियाँ सी काटने लगी और बैटरी थोड़ी लगी कि चार्ज हो रही है। आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आप मुझे ये मुद्राओं का वीडियो भेजते रहेंगे। जय श्री राम। Namaste, my name is Shoma Roy. I live in Bombay. I'm practicing this Brahma Mudra for last 12 days. After doing the mudras, I feel my energy level of my body have increased and I can feel the sensations in every part of the body. I can sleep well at night and I'm hoping to clean my aura through these mudras. I have a complete faith on Sri Rupen Shah Ji and he is really guiding us in this right path. Thank you. Hello, I would like to take this moment to really thank the people who are conducting these mudra classes. The experience has been awesome. I have felt the aura around me shift into such positive and bright aura that I cannot thank the people who are teaching us all this through internet, through videos, and it is absolutely awesome. I cannot say anything more about them. It is just awesome. प्रणाम गुरुजी को और प्रणाम MKSA के सारे व्यूवर्स को। गुरुजी के साथ मैं कोविड के टाइम से जुड़ी हुई हूँ MKSA द्वारा। MKSA से तो लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन जब से मैं ये मुद्रा बैच से जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन, आपको बयान नहीं कर सकती इतना अच्छा मुझे मिरेकल्स देखने को मिला है। फिलहाल मैं कैंसर पेशेंट हूँ। बहुत दिक्कतें लाइफ में फिर भी आ रही हैं, लेकिन उनसे लड़ने की बहुत ताकत मिल रही है MKSA से। और ये मुद्रा बैच का तो जो परिणाम आया है मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए आपको खुद जुड़ के देखना पड़ेगा। इतना अच्छा मुझे चेंजेस दिख रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे इतने अच्छे मेडिकल रिजल्ट्स भी आने लगे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये चेंजेस जो मैंने सोचे भी नहीं थे, ऐसे चेंजेस लाइफ में आए हैं। आप बिल्कुल जुड़िए ऑनलाइन क्लास मुद्रा बैच में और खुद देखिए कि कितने चेंजेस आते हैं। प्रणाम। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रूपेन शाह सर के YouTube चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ।
जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूँगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं, आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फ़ील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। तो बस यही कहानी थी। आप सीखना चाहते हैं? मुद्रा का व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। मुद्रा के कोचिस ट्रेन करके रखे गए हैं, वीडियोस के माध्यम से सिखाएंगे हम, लेकिन कोर्स वही कंडक्ट करेंगे, आप उनके लिए ही फीस पे करेंगे। तो ज़रूर से सीख लीजिए, अभी भी आपके पास समय है, और जब तक समय है तब तक हम बताते रहेंगे। फिर ये कहानी, ये शब्द अगर याद रहे तो हम बहुत अच्छे से याद आएंगे। तो उस मुद्रा के व्हाट्सएप नंबर पर लिख दीजिए कि आप मुद्राएं सीखना चाहते हो, आपको अक्षय जी पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।